न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। राजनीति में होता है कि मेयर ओम प्रकाश जी आमने सामने लड़े, मेयर भजनलाल जी भी आमने सामने लड़े, तो समय से स्थितियां बदल जाती है। आपको ये अंदाजा नहीं था कि कुलदीप सिंह जी कभी बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, और मुझे भी ये पता नहीं था कि कभी बीजेपी के लिए प्रचार करूंगा। सब हालात बदल गए, मैंने भी बदले, आपने बदले। मैं एक बात पूछता हूँ, पूरे देश में जब लोकसभा के चुनाव हुए, आपने कांग्रेस को सब पार्टियों को दुष्कर्म दिया। लोकसभा के चुनाव में यहाँ से ब्रजेंद्र सिंह, हमारे जो वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, मेरे भी अजीज हैं, IAS अफसर थे, बढ़िया लड़के हैं, किसी गांव में आए नहीं थे और 5 लाख वोटों से जिताया हुआ था। 2014-19 के लोकसभा के चुनाव में लोगों ने 1984 के बाद, पहले 1984 में जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो 401 सीट कांग्रेस को आई थी। 16 और 14 3 साल के बाद फिर तो बीच में UPA NDA मिलीजुली गठबंधन की सरकार आई, 4 पार्टी 3 पार्टी 15 पार्टी, और पहली बार मोदी जी को 2014 में 3 साल के बाद एक पार्टी को 270 सीट देकर सिंगल पार्टी को बहुमत दिया, और उसके बाद 5 साल बाद सबसे फिर दोबारा दे दिया। और आज दुनिया के जो बड़े 8 लीडर हैं उनमें सबसे अगर 1 नंबर से पॉपुलर लीडर, तो मैं नहीं कह रहा, दुनिया का सर्वे कह रहा है सबसे बड़े 8 लोग। और ये भी आप जानते हैं कि अगली बार फिर बीजेपी सरकार है, कांग्रेस उनसे पूछने को कहेगा कि अगली बार तो आएंगे तो मोदी। तो भाई जब सरकार, यहाँ मनोहर लाल जी है, ऊपर मोदी साहब है, यहाँ मैं कुलदीप जी दोनों बैठे हैं। इस इलाके में तो 2 ही परिवार थे, तो जवाहरलाल के भजनलाल, यही था ना जी, किसी बात से राजनीति चलती थी। हम दोनों इकट्ठे बैठे, तो कोई मेरे दूसरे खाते तो हम खोलने आए हैं, इनका तो कहीं सत्य नहीं था। और माफ करना, मैं तो फिराऊंगा, कुलदीप जी का हल्का तो हो जाएंगे, तुकाराम जी भी आएंगे। और मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, जेपी कभी पहले उसके बाद आया कैसे चुनाव लड़ने के बाद, और उठा था, और कभी आया कि उन्होंने तो 3 के बाद तो आना नहीं, 3 तक का मेला फिर उन्होंने रहना ही नहीं, तो फिर क्यों खास करके चक्कर में करो। सरकार ये तो कुलदीप को इनकी कोई बताने की जरूरत है, इसकी पहचान पूरे हरियाणा में। और भले इनका बेटा यहाँ से MLA बन गया, मैं मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, पार्टी की मेहरबानी से, मोदी जी के आशीर्वाद से आज मैं कैबिनेट मिनिस्टर, और अब तक हिसार पकड़ा दोनों हल्कों का, मैं उसका गवर्नेंस कमेटी का इंचार्ज रहा हूँ। दोनों बैठे हैं, तो कुलदीप सिंह बैठे हैं, रणदीप सिंह परिहार बैठे हैं। मैं जब गवर्नेंस कमेटी का चेयरमैन था, जब ये कांग्रेस में थे, तो मैंने इनको 2-2 करोड़ रुपया दिया कि भाई मैं देता हूँ तुम हल्के में काम करो। मुख्यमंत्री जी कहने लगे कि खानदानी परिवार है, बड़ा परिवार है, रणनीति पूछने की जरूरत नहीं, पैसा दे दो। मैंने इन्हें पैसा दिया। तो हमारे एक परिवार है, पहचान है, खानदानी लोग है, तो भाई ऐसे लोगों के लिए कुछ देखने की जरूरत है। अगर इनके हाथ में भविष्य सुरक्षित नहीं, मेरे हाथ में सुरक्षित नहीं, तो फिर दोबारा तो कहीं है ही नहीं। थोड़ा दूर से तो हम करते आए और हम एक तरफा इलेक्शन करते हैं, क्योंकि सबको पता है, कांग्रेस वाले भी मानते हैं कि होगा। और जिसके बाद इसे जितना बड़े वोट से जीता हो, उतनी हमारे मुख्यमंत्री जी इज्जत बनेगी। इन्होंने जो एक काम करा उसका मैं आज भी इस बात का इन्हें बधाई देता हूँ कि मैंने इनसे कहा कि कुलदीप जी हमें राज्यसभा का वोट दे दो, तो उन्होंने कहा जी खुला दूंगा। और जब वोट डाल के बाहर निकले तो सारे हिंदुस्तान के टीवी पे इनकी फोटो आई कि मैं आत्मा की आवाज पे वोट दूं। चौधरी कुलदीप बिश्नोई। ऐसे मर्द आदमी का हाथ पकड़ने से कभी घाटा नहीं हुआ करता, ये मैं आपको बताता हूँ। भाई मैं साथ हूँ, आप साथ है, पूरा गांव में मैं भी आया हूँ, मेरा जितने साथी है
और ये जानते एक तरफा है पांडा जिले में बहुत परिवर्तन हुआ है। कल कालीराम जाऊंगा जी, परसों कालीराम, खासा, फरासी, सारे गाँव में एकदम बदलाव आएगा। जितने मेरे साथ थे वो सब इधर आएंगे। मैं आप सबसे फिर कह के जा रहा हूँ, हर 5 तारीख को मैं हिसार आता हूँ। जब यहाँ से चुनाव लड़ा था तब कहा था कि हर 5 तारीख को हिसार मिलूंगा, जाता हूँ, लोग जाते हैं, मैं काम करता हूँ। और हर क्योंकि इस बार 5 को है, इस बार हम दोनों 10 तारीख को मिलेंगे। 9 तक की इलेक्शन है, जिला परिषद के 3 तक ये 6 के रिजल्ट है। 10 तारीख हम दोनों रहता हूँ। आगे ये तो रोज मिलते ही है। हर 5 तारीख को मैं हिसार मिलूंगा। कोई बुरा काम काज जो मेरे पास आ जाए मैं काम करूंगा। किसी का फोन जी कर देंगे, वो सबका फोन है। जैसे पूरा राम फोन कर देंगे, आप समझो कि आपका काम हो गया। जब मैं फोन कर दिया वहां हो गया। कोई ये फर्क नहीं है कि उसने क्यों कह दिया, इसने क्यों कह दिया। हम सारे पार्टी के इकट्ठे एक विचार से हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस तारीख रहेंगे, सभा में आप भी होंगे, मैं भी होगा, सब मंच पे होंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि चुनाव तो जीत है। 1 तारीख को उनके सामने मोहर लगा दो कि 50,000 से ऊपर भीड़ यहाँ से जाएगी, हमारी कम 50,000 को चली। 1 तारीख को जो आजमपुर में जलता हो, उस दिन बुढ़ा गांव में एक आदमी नहीं रहना चाहिए। पूरी भीड़ पूरा जल से कई सारा मैसेज होता है। आम आदमी पार्टी को तो जमान जरूरत होती है। आगे निर्देश कहीं है ही नहीं। मेरे घर में 2-3 हजार के आसपास कहीं घूम गए कि चर्चा ही नहीं है। और भाई अगर बाल समझ का गुड़ारा नहीं होता तो सच्ची नहीं थी, सारी ढोली खाती तैयार। तो आप वो खराब करने का नहीं होता। जब पता होता है कि चुनाव जीत रहे, चुनाव एक तरफ हो रहा है, तो मैं तो भाई हमारे से किसी बात से, मेरे से नाराज हो, जो कुलदीप सिंह से नाराज हो, जो दूराराम से नाराज हो, उससे भी मेरा कहना है कि वो वोट हमें दे। हमारे लिए कोई फर्क नहीं, हमारे लिए तो सारा बुरा काम एक जैसा है। और विकास के मामले में मैं कह रहा हूँ, अब तो उनके आचार संहिता के तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी कुछ नहीं कर सकते। और जैसे 6 को रिजल्ट आएंगे, आप मेरे पास आ जाना। पहले भी मैंने कोई कसर नहीं, मेरे घर में जब से इन्होंने ज्वाइन करा, पिछले 3 महीनों में बिजली में फर्क आया है। हम गए उतारे हैं बिजली का, आपको बदला है ना, कई ट्रांसफार्मर सब लगे हैं ना, फर्क तो आया। और आपसे वायदा करके जाता हूँ कि बिजली की समस्या कोई रानिया में रह सकती है, और कई हल्के में नहीं रहेगी। और भाई जेल में किसी ने मुलाकात करनी है, किसी का कोई दरबार मुलाकात उस महकमे का तो मैं नहीं कहूँगा कोई उसमें। और किसी की कोई मुलाकात हो, कोई रिश्तेदार हो, तो भाई उसकी ध्यान में देखूंगा, ये मैं काम कर लूंगा। जैसे वो दूसरा महकमा है। बाकी इस इलाके का काम विकास के लिए मैं आपको भरोसा दे के जा रहा हूँ। किशोर गजलाल का परिवार हो, और ऐसे वक्त में जब मुख्यमंत्री जी की 2 सीटें राज्यसभा में, उनका हाईकमांड में उनका ऊपर बढ़ गया, तो ऐसे आदमी को कभी छोड़ेंगे नहीं। हमसे भी ज्यादा इनको अहमियत देंगे, आपका काम करेंगे। इस इलाके की सारा भरोसा विश्वास देखे जाए, एक काम होगा। मेरी जिम्मेदारी है आपको इस बात का भरोसा देके जाए। मैं कर पाई तो मैं कहता हूँ खानदानी लोग करेगा। तो भाई बात ये है कि पूरा बुरा काम एक तरफ होके नहीं पहुंचा देगा। कहीं किसी को कहना हो तो भाई और तो से मेरी बात वाले मेरी कहते ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। परिवार